जी अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ का जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है उसकी आज उसका 13वां लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इशू जो है वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो डिमांड करते हैं कि हमें हर लेक्चर के बाद एक पीडीएफ भी चाहिए साथ में, ताकि हम पीडीएफ से गो थ्रू हो सकें। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दैट पीडीएफ्स, लेकिन आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनकी पीडीएफ्स जो हैं उनको डिस्क्रिप्शन जो होगी वीडियो की उसमें मैं आपको लिंक दे दिया करूँगा। वो लिंक गूगल ड्राइव का होगा, मैं गूगल ड्राइव पे पीडीएफ अपलोड कर दिया करूँगा। वहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वो लेक्चर जो पीडीएफ में है। तो ज्योग्राफी के जो शुरू के एमसीक्यूज़ की जो वीडियोस थी वो पूरी बुक जो है वो मैंने उसमें और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं। तो वो उस बुक का भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लेक्चर का जो है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द डार्केस्ट पार्ट ऑफ शैडो ड्यूरिंग द एक्लिप्स इज़। तो ग्रहण के दौरान जो है वो पूछा गया कि डार्केस्ट जो हिस्सा है वो कौन सा होता है जो हमें बहुत काला नज़र आता है। सो अम्ब्रा बी इज़ द राइट आंसर। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन है ये, और इसमें ये जो है कि इनर मोस्ट पार्ट जो होता है ड्यूरिंग एक्लिप्स दैट इज़ द डार्केस्ट पार्ट। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 22, द सन स्पॉट्स काज। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स आर टेम्परेरी फिनोमेना ऑन द सन्स फोटोस्फेयर। जो सूरज का जो फोटोस्फेयर है उसके ऊपर ये काले दाग होते हैं। दैट अपीयर्स एज स्पॉट्स डार्कर देन द सराउंडिंग एरियाज। इस तरह करके उसके ऊपर जो है वो स्पॉट्स बने होते हैं, वो नज़र आते हैं। दैट अपीयर्स टू बी स्पॉट्स एक्चुअली। तो ये क्या काज करते हैं? तो ये सब जो ABC ऑप्शंस में लिखा है सब कुछ इनके होने से होता है। अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रल्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड पोलर अरोरास। ये अरोरास जो हैं वो मुख्तलिफ जो आसमान पे वो कलरफुल रोशनियाँ बनती हैं उनको हम अरोरास बोलते हैं। तो ड्यू टू दी स्पॉट्स ये सब प्रोसेसेस जो हैं वो जन्म लेते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। जी हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ डॉर्फ प्लैनेट? डॉर्फ प्लैनेट होता है स्मॉल। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हम इसमें उर्दू में उसको बोना भी बोलते हैं, बोना। तो एरिस, सी इज़ द राइट आंसर। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द altitude of heavenly bodies appear to be greater than they actually are. This is due to। तो ये रिफ्रैक्शन का जो फिज़िक्स का असूल है उसके ज़रिए हमें वो नज़र आता है जो एक्चुअली होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन is the deviation of light due to variation in air density। तो एयर डेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ जगह पे, तो जो लाइट है वो डाइवर्ट हो जाती है और फिर हमें सही तरह से इमेज जो है वो डिटेल जो है वो नहीं नज़र आती और हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन नज़र आती है जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सो इट वाज क्वेश्चन 24। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द प्लैनेट अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग अदर देन सैटर्न दैट शोज अ फेंट रिंग। तो कौन सा जो प्लैनेट है जो जिसके इर्द गिर्द रिंग नज़र आता है? जैसे ये एक प्लैनेट है और इसके गिर्द इस तरह का जो रिंग बना होता है, ये सैटर्न के अलावा पूछा गया है कि और कौन सा है जिसके ऊपर ये रिंग नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 25, सो बी इज़ द राइट आंसर। जुपिटर, इसके ऊपर एक हल्का सा जो फेंट सा रिंग है वो नज़र आता है जुपिटर के ऊपर। जी हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26, कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अबाउट द सोलर सिस्टम इन। तो इनके बारे में हम कॉमेट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था।
तो ये जनाब आसमानी, सेलेस्टियल का मतलब होता है आसमानी, सो बी इज़ द राइट आंसर। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स यूजुअली अकम्पेन्ड बाय अ लॉन्ग शाइनिंग टेल होती है, इनकी दुम बनी होती है ऐसे, और इस तरह से ये मूव कर रहा होता है फिज़ा में। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 27 है उसका राइट आंसर है गैलेक्टिक ईयर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, कॉस्मिक ईयर। हम इसको गैलेक्टिक ईयर भी बोलते हैं। गैलेक्टिक ईयर। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है जी? तो वीनस, सी इज़ द राइट आंसर। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 465 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो दर्जा हरारत होता है वो 465 डिग्री सेल्सियस होता है, ड्यू टू ग्रीन हाउसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनसे जो एक इफेक्ट जन्म लेता है, वो जो हरारत है वो बाहर नहीं जा पाती, एक वैक्यूम बन जाता है। सो इस वजह से इसका 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो वीनस अगेन जो है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये दिन को भी हम इसको जब नया नया सूरज गुरूब होता है तो हम इसको देख सकते हैं, मतलब गुरूब हो रहा होता है तो हम इसको देख सकते हैं। इट्स ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, वीनस। सो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द प्लैनेट दैट इज़ नियरली comparable to Earth as regards its size and mass is। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था। तो वीनस, अगेन वीनस जो है, इट हैज़ ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मास, जो अर्थ है उसके ये बिल्कुल मिलता जुलता है। सो इट्स आल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ। जी क्वेश्चन नंबर 31, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। तो एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट होती है, वो घूमना होता है, वो इस तरह से जो सियारा अपने ही महवर के गिर्द घूमता रहता है उसको हम एक्सिस के गिर्द या अपने महवर के गिर्द घूमना कहते हैं, स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। तो एक उसकी मूवमेंट जो होती है ना, वो सूरज के गिर्द भी होती है, वो सूरज का तवाफ़ करता है, वो ऐसे वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, यानी कि ये महवर के गिर्द भी घूमता है और सूरज के गिर्द भी घूमता है। दोनों किस्म की जो उसकी रोटेशन है वो हो रही होती है, इसकी रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी। तो फास्टेस्ट किसकी स्पीड है रोटेशन की? तो सी इज़ द राइट आंसर। जुपिटर जो है उसकी जो एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन या स्पिन होने की स्पीड है वो सबसे फास्ट है। ओके, टू अ स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। अगर कोई बंदा जो है वो चांद के ऊपर खड़ा है तो उसको जो है वो स्काई जो है वो चांद के ऊपर खड़ा होके चांद का जो आसमान है वो कैसा नज़र आएगा? तो उसको ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि जो चांद है, चांद के ऊपर वैक्यूम है, उसके ऊपर इतना कोई, उसका जो स्काई की लेयर है इतनी थिन नहीं है, यानी थिक नहीं है, थिन है। और गाड़ी ना होने की वजह से जो है वो सूरज जो है वो वहाँ पे उसकी रोशनी तो होती है लेकिन वो नीला जो आसमान है वो वहाँ पे नहीं, बल्कि ब्लैक आसमान नज़र आता है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे आप खड़े होके तो चांद पे तो आप खड़े हैं, आप सितारे या सितारे दूसरे देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन आसमान जो है वो काला ही नज़र आता है वहाँ पे।
जी, और हमारा क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ इज़, तो ये जनाब इसको लगते हैं 1.3 सेकेंड्स ओनली। जो हमारा चाँद है, ज़मीन का चाँद है, जो उसकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचते हुए सिर्फ 1.3 सेकेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ये किस स्पीड से रोशनी आती है? 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 34, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन। जी, ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि जो कॉमेट्स हैं वो तो सन के गिर्द ही मूव करते हैं। एंड दे फॉलो केपलर्स लॉ, वो जितना सूरज के करीब होते जाएंगे उनकी स्पीड भी उतनी ज़्यादा उसमें इजाफा होता जाएगा, और हज़ारों साल तक ये घूमते रहते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 35, द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय, तो ये किस फोर्स के ज़रिए जो है वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं? सियारे जो हैं अपने अपने मदार में कैसे घूमते रहते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ सी, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इनको दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही जगह पे घुमाती रहती हैं और एक ऑर्बिट में रखती हैं। अगर दोनों फोर्सेस ना हों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाएं और पूरा जो कायनात का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज बियर द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड द ओशन ऑफ स्टॉर्म्स। तो ये जनाब ये पूछा गया कि ये जो दो समुंदर हैं ये कहाँ पे हैं? तो ये समुंदर जो हैं वो मून के ऊपर है। अब ये एक्चुअल में वहाँ पे ये पानी नहीं है, यानी कि वाटरी बॉडीज़ नहीं है, ये घड़े हैं वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े घड़े हैं, खाइयाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, और ये नज़र आती हैं जैसे कि समुंदर है। तो जो पहले पहले के जो लोग थे वो इनको जो है वो समझ गए थे कि ये जनाब चाँद के जो सरफेस है उसके ऊपर ये समुंदर हैं और पानी है वहाँ पे। लेकिन जब इंसान वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि ये घड़े हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, जो लगते ऐसे हैं कि शायद यहाँ पे पानी होगा, लेकिन पानी वगैरह वहाँ पे नहीं था। जी, क्वेश्चन नंबर 37, हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी। तो एरोस्थेन्स जो थे उन्होंने ज्योग्राफी का जो वर्ड था सबसे पहले वो बताया था। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो ये जो सैटर्न है सियारा, उसके गिर्द जो रिंग है वो किसने दरियाफ्त किया था? तो हमारे गैलीलियो साहब जो थे उन्होंने 1610 में अपनी टेलीस्कोप की मदद से रिंग को डिस्कवर किया था और बताया था कि वहाँ पे उस सियारे के गिर्द रिंग है। जी, क्वेश्चन नंबर 39, द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ बिकॉज। हम जब भी मून की तरफ देखते हैं, चाँद की तरफ देखते हैं, तो हम उसके एक ही साइड जो है वो हमें नज़र आ रही होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि चाँद जो है वो मूव कर रहा है, वो अपने रोटेशन एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है और वो अपने रेवोल्यूशन भी कर रहा है, यानी कि उसके गिर्द भी घूम रहा है, ज़मीन के गिर्द भी घूम रहा है, क्योंकि वो ज़मीन का एक सैटेलाइट है। तो वो हमें एक ही उसकी शक्ल नज़र इस वजह से आती है कि उसकी जो उसका मैं आपको बताता हूँ, सी इज़ द राइट आंसर। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस के ऊपर वो घूमता है ऐसे जो घूमता रहता है एक ही जगह पे, एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ ऑलमोस्ट सेम, कि मतलब घूमता भी ऐसे रहता है और उसकी जो ये दोनों रेवोल्यूशन और रोटेशन जो है अपने एक्सिस के ऊपर, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, और वो सेम स्पीड से जब घूमता है तो वो फिर हमें एक ही उसका हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा होता है। ये इसकी वजह है।
जी क्वेश्चन नंबर 40 आज का आखिरी क्वेश्चन और उसका हम आंसर देखते हैं। द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी। तो ए इज़ द राइट आंसर, सर्कुलर एंड एलिप्टिक, अपने अपने मदारों के गिर्द घूमते हैं। ये जो उनकी मोशन है, जो इनकी ऑर्बिट्स हैं, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स के गिर्द ही घूमते हैं। सैटेलाइट्स भी एंड प्लैनेट्स भी। प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं और सैटेलाइट्स या चाँद वगैरह जो हैं वो अपने अपने सियारे के गिर्द घूमते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपके पास लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं मेरे चैनल की वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।